रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब से परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है, तब से नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। अब नेटो देश हंगरी ने कहा है कि अगर पुतिन की परमाणु धमकी को नजरअंदाज किया तो अगले 48 घंटे में यूक्रेन और यूरोप का सर्वनाश हो सकता है। नाटो देश का ऐलान, तीसरा विश्व युद्ध शुरू। 7 दिन के अंदर 1000 दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग बड़ी तेजी से तीसरे विश्व युद्ध में बदलती जा रही है। अभी तक यही दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन का साथ नाटो के 32 देश दे रहे हैं। लेकिन अब रूस की तरफ से खुलेआम ऐलान कर दिया गया है कि रूस के ऊपर यूक्रेन की जमीन से नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सीधा हमला कर रहे हैं। पिछले 170 घंटे में रूस यूक्रेन जंग अब नाटो की जंग में बदल चुकी है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर सीधा हमला करने में शामिल हो चुके हैं। इसका सबूत नंबर 1 है अमेरिकी 6 अटैकम्स से रूसी इलाकों पर हमला। अटैकम्स वो मिसाइलें हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना नहीं चला सकती है। अमेरिकी अटैकम्स मिसाइलों को अमेरिका के सैन्य कमांडरों, टेक्नीशियनों के जरिए रूस पर दागा गया है। वहीं दूसरा सबूत है ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को भी यूक्रेन की जमीन से ब्रिटिश सैन्य अफसरों के जरिए दागा जाना, जिसकी वजह से पुतिन बुरी तरह से भड़क चुके हैं। जबकि तीसरा सबूत है रूस पर हमला करने वाले फ्रांस की घातक साजिश, जिसे लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के 2000 कमांडो यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं। जबकि नाटो देश हंगरी बार बार फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि रूस और पुतिन के साथ खिलवाड़ बंद करो, वरना विनाश हो जाएगा। меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей. हंगरी की चेतावनी, 48 घंटे में महाविनाश शुरू। नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुतिन पश्चिमी देशों को बड़ी और खौफनाक जंग की धमकी दे रहे हैं तो इस धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। पुतिन की धमकी को बकवास समझने की जरा भी भूल ना करें। पुतिन की धमकी में वजन, परिणाम और संकेतों को साफ तौर पर समझा जा सकता है। यूक्रेन ने जिन मिसाइलों से रूस पर हमला किया है, उसे अमेरिका की सीधी मदद के बिना नहीं चलाया जा सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब रूस अपने परमाणु शस्त्रागार को तैनात करने के नियमों को बदलता है, तो इसका मतलब साफ है कि ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि महाविनाश की जंग का साफ तौर पर संदेश है। Ezeket az eszközöket a rendelkezésünkre álló hírek szerint az ukránok nem képesek célra vezetni. Ezek olyan rakéták, amelyeket kilőnek, és utána egy elektronikus rendszeren keresztül ezeket célra vezetik. Amihez a világ legfejlettebb technológiájára, hírközlési, távközlési, műholdas képességére is szükség van. Erős az a föltételezés, szerintem. रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्क से पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमलों में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन से खत्म हो जाएगी। यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नाटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। जरा नाटो देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का ये वीडियो देखिए। हैरान परेशान ज़ेलेंस्की नाटो देशों के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तस्वीर इसी महीने 7 नवंबर 2024 की है। ईपीसी शिखर सम्मेलन में हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने साफ इशारा किया है कि ट्रंप अब युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन,
तुर्की, इटली जैसे देशों के प्रमुख यूक्रेन को रूस के हमलों से कैसे बचाएं, इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रंप की वजह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ ईपीसी शिखर सम्मेलन यूक्रेन की मदद करने पर एकजुट नहीं हो पाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ ऐलान कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग 20 जनवरी से पहले रोक देंगे। यानी अमेरिका की मदद के बिना बाकी नाटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है। La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. 32 देशों वाले नाटो में शामिल स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड रूस की एटमी जंग को लेकर हाई अलर्ट है। द मिरर ऑफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। द मिरर ऑफ यूके की खबरों के दावों के मुताबिक परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को आगाह किया है और पैम्फलेट बांटे हैं। स्वीडन ने 50 लाख युद्ध से जुड़े पैम्फलेट नागरिकों को बांटे हैं। पैम्फलेट में नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने का आग्रह किया गया। पैम्फलेट में बंकर में पानी, खाना, दवाइयों का भंडारण करने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नॉर्वे में भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्फलेट जारी किए हैं, जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया है। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी की स्थिति में 1 सप्ताह तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। वहीं डेनमार्क ने अपने नागरिकों को सूखा राशन, पानी और दवाइयां जमा करने के लिए ईमेल भी भेजे हैं। डेनमार्क ने पहले ही अपने नागरिकों को राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए ईमेल भेज दिया है, ताकि परमाणु हमले की स्थिति में 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था रखी जा सके। जबकि स्वीडन की आपातकालीन लिस्ट में आलू, पत्ता गोभी, गाजर और अंडे, बोलोग्रीज सॉस, तैयार ब्लूबेरी और रोज हिप सूप शामिल है, ताकि एटमी युद्ध के वक्त नागरिकों को भूखा न मरना पड़े। नाटो के कई देशों को अब युद्ध का डर है और वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं फिनलैंड विश्व युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क है। फिनलैंड ने भी अपने नागरिकों से संकट की तैयारी करने के लिए कहा है। फिनलैंड ने अपने ऑनलाइन ब्रोशर को अपडेट कर दिया है। गाइडलाइन में बताया गया है कि विभिन्न हालातों में क्या करना चाहिए। नागरिकों से संकट की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने को कहा जा रहा है। फिनलैंड पिछले साल अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य समूह में शामिल हुआ था। वहीं स्वीडन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस साल मार्च में शामिल हुआ। Наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने नवंबर महीने में हुए ईपीसी शिखर सम्मेलन में नाटो, यूरोपीय और गैर यूरोपीय देशों के सामने डंके की चोट पर यूक्रेन की हार का ऐलान कर दिया था। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने साफ कहा है कि मेरा मानना है कि यूक्रेन पहले ही रूस के आक्रमण के खिलाफ अपना युद्ध हार चुका है। विक्टर ओरबन ने ईपीसी शिखर सम्मेलन में संदेश देते हुए यह कहने की कोशिश की कि जंग को लंबा खींचना बेकार है। यूक्रेन पहले ही रूस से जंग हार चुका है। हम आपको बता दें कि नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कट्टर समर्थक और विश्वास पात्र माना जाता है। विक्टर ओरबन शुरू से ही नाटो को लताड़ रहे हैं कि हम नाटो का पैसा यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए क्यों दे रहे हैं। Atom nukleáris erejük bevetésére vonatkozó szabályokat, amit doktrinának neveznek, akkor az nem egy kommunikációs fogás. जब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को लंबी दूरी की मिसाइल से रूस पर सीधा हमला करने की अनुमति दी है, उसके बाद से यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की 6 अटैकम्स मिसाइलों से रूस पर भीषण हमला किया है। इसके अलावा यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी रूस पर कहर बनकर टूट पड़ी है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने 12 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमला किया है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने 12 में से 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। अमेरिकी ब्रिटिश मिसाइल हमलों के बाद से पुतिन ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन के नीप्रो शहर पर भीषण हमला किया है।
ओरेस्निक मिसाइल रूस की नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। На применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. तमंचे को तोप समझ बैठे ज़ेलेंस्की। नाटो और अमेरिका पर आंख मूंद कर रूस से जंग करने वाले ज़ेलेंस्की के लिए नाटो कोड साबित हो रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जिस नाटो को ज़ेलेंस्की तोप समझ रहे थे, वो नाटो पुतिन के सामने तमंचा साबित हुआ। यानी नाटो और अमेरिका की वजह से यूक्रेन ऐसे हालात में पहुंच गया कि जहां दोस्त बना नाटो भी यूक्रेन के लिए दुश्मन साबित हो रहा है। यूक्रेन के लिए नाटो की ताकत तोप की जगह तमंचा साबित हो रही है। इधर अमेरिकी मीडिया CNN के साथ बातचीत में नाटो के पूर्व कमांडर जेम्स स्टावरिडिस ने जो भविष्यवाणी की है, वो हैरान करने वाली है। जेम्स स्टावरिडिस ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा हासिल करने के बाद जंग रोक सकते हैं। सेवानिवृत्त एडमिरल स्टावरिडिस के मुताबिक हालांकि पुतिन यूक्रेन के सिर्फ 20% हिस्सा लेकर खुश नहीं होंगे। जेम्स स्टावरिडिस ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से से नफरत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेनियन अपने देश के 20% हिस्से पर पुतिन के कब्जे वाले हिस्से से नफरत करेंगे। जेम्स स्टावरिडिस ने यह भी कहा है कि अगर ट्रंप 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देते हैं, तो मैं उन्हें नोबेल शांति के लिए मतदान करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। कुल मिलाकर अब रूस को ना सिर्फ यूक्रेन से जंग करनी पड़ रही है, बल्कि पर्दे के पीछे से नाटो देशों से भी जंग करनी पड़ रही है। ऐसे हालात में पुतिन अगर चुनिंदा नाटो देशों पर बड़ा परमाणु हमला कर दें, तो इसे लेकर कोई आश्चर्य नहीं होगा।